हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को कबूतरों के जोड़े की एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मार्मिक का अर्थ होता है बहुत ही प्रभावशाली, बोधगम्य और जो दिल को छू लेने वाली है। एक जंगल में पीपल के एक पेड़ पर कबूतरों का जोड़ा रहता था। जोड़ा का अर्थ है नर या मादा दोनों। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन नर कबूतर खाने की तलाश में चला गया और मादा कबूतर घोंसले में अकेली रह गई। कुछ देर के बाद एक बहेलिया उस पेड़ के पास से गुजरा और उसने जाल फेंककर उस मादा कबूतर को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में कैद करके वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बहेलिया जो पक्षी पकड़ता है, तो उसने क्या किया, उस मादा कबूतर को पकड़ लिया, पकड़ के पिंजरे में कैद कर दिया और उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ घंटों बाद जब नर कबूतर वापस लौटा तो मादा कबूतर को वहां न पाकर वह क्या हो गया, परेशान हो गया। आसपास काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे वह नहीं मिली तो वह दुखी होकर पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और रोते हुए बोला, ओह, मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद उसे मुझसे अच्छा कोई और मिल गया है, तभी वह मेरे प्रति बेवफा हो गई। नर कबूतर बड़े ही दुखी मन से ये सब सोचने लगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था तो और उस पर शक भी कर रहा था और यह सब बातें वो अपने मन ही मन सोच रहा था। नर कबूतर की आवाज़ सुनकर पिंजरे में बंद मादा कबूतर चिल्लाते हुए बोली, प्रिय, न तो मैं तुम्हें छोड़कर आई हूँ और न ही मैं बेवफा हूँ। मुझे एक बहेलिये ने अपने जाल में फंसाकर पकड़ लिया और अब मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। तुम नीचे देखो, मैं पेड़ के नीचे ही हूँ। ओह, यह बहेलिया, मैं अभी इसे बताता हूँ, नर कबूतर गुस्से में बोला। बहेलिये पर गुस्सा मत करो, इसमें इसका कोई दोष नहीं। यह तो अपनी आजीविका चलाने के लिए यह सब कर रहा है। हमें इसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। यह हमारे पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, इसलिए यह हमारा अतिथि है। हमें इसके साथ अपने अतिथि की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। अतिथि का अर्थ है मेहमान। लगता है इसे बहुत ठंड लग रही है, तुम इसके लिए आग जला दो, मादा कबूतर ने नर कबूतर को समझाते हुए कहा। देखो बच्चों, मादा कबूतर को उसने बहेलिये ने पिंजरे में बंद कर दिया, फिर भी मादा कबूतर कितनी अच्छी है, वह उस बहेलिये के बारे में ही सोच रही है, उसका अच्छा सोच रही है। नर कबूतर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह हमेशा उसकी बात मानता था। अपनी पत्नी के कहने पर वह बहेलिये के लिए आग जलाने का प्रयास करने लगा। आग जलाने के लिए वह पास के गांव से अपनी चोंच में सुलगता हुआ कोयला पकड़ लाया। फिर उसने सूखी पत्तियों का ढेर बनाकर वह सुलगता हुआ कोयला डालकर उसमें आग जला दी। आग जलाने के बाद नर कबूतर ने बहेलिये से कहा, अतिथि अर्थात मेहमान, आग के पास आकर बैठ जाओ, इससे तुम्हें गर्माहट और आराम मिलेगा। गर्माहट तो मुझे काफ़ी मिल चुकी है, अब भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? बहेलिये ने नर कबूतर से पूछा। भोजन के लिए तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, इस समय खाना मिलना मुश्किल है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी भूख मिटा देता हूँ। इतना कहकर वह नर कबूतर उसी आग में कूद पड़ा जो उसने बहेलिये के तापने के लिए जलाई थी। आग में गिरते ही वह जलकर भुन गया। कहा गया है ना, अतिथि देवो भव। मेहमान जो होते हैं देवता के समान होते हैं और उसकी हर इच्छा को हम लोग पूरा करते हैं। उसी प्रकार ये जो नर कबूतर था, बेचारा उसकी भूख मिटाने के लिए आग में खुद ही जल गया। नर कबूतर के इस बलिदान को देखकर बहेलिये को बहुत दुख हुआ। बेचारा वह बहेलिया भी बहुत दुखी हो गया। तब उसने आंसू भरी आंखों से
मादा कबूतर को पिंजरे से मुक्त कर दिया। उसका हृदय बहुत ही दुखी हो गया। यह देखकर उसने क्या किया, जो पिंजरे में उसने मादा कबूतर को बंद किया था उसे छोड़ दिया। जब मादा कबूतर ने नर कबूतर को आग में कूदकर जान गंवाते देखा तो उसने भी उसी आग में कूदकर अपनी जान दे दी। मादा कबूतर ने क्या किया, उसने भी अपनी जान दे दी उस आग में कूदकर, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, है ना। ऐसे प्यार और त्याग को देखकर बहेलिये का दिल भर आया। बहेलिया भी बहुत दुखी हो गया। उधर इतने अधिक पुण्य का काम करने के कारण कबूतरों का वह जोड़ा मरकर स्वर्ग पहुंच गया। इस घटना के बाद बहेलिये ने भी दुखी होकर सांसारिक जीवन त्याग दिया और एक साधु बन गया। कुछ वर्षों बाद उसने भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आग में कूदकर जान दे दी। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जब भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में होता है तो उसमें लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि जैसे अवगुण होते ही हैं। जब इंसान इन सब अवगुणों का त्याग कर देता है तभी वह एक सच्चा इंसान बनता है। धन्यवाद।